वसीम साहब की एक स्पीच मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने वाला, चाहे वो दर्री बिछाने वाला हो या समाजवादी पार्टी की गुलामी करने वाला हो, वो समाजवादी पार्टी की गुलामी छोड़ देगा, वो दर्री बिछाना छोड़ देगा। क्योंकि ये लड़ाई बेकारी वर्सेस भाग्यदारी की है, बेकारी वर्सेस गुलामी वर्सेस हिस्सेदारी की है। जहां पर एक आजम खान साहब 20% मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला एक नेता प्लेट में खजूर लेकर दो यादव कम्युनिटी के नेता जिनकी आबादी महज 7 से 9% है, उनको खजूर खिला रहे हैं। वही तेलंगाना में एमआईएम की सरकार तक नहीं है, पर तेलंगाना का सीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि तेलंगाना में माइनॉरिटी है, जिनकी सरकार नहीं है, पर झुककर उन्हें खजूर खिला रहे हैं। यह होती है हिस्सेदारी और इसे कहते हैं गुलामी। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। यह दारुस्सलाम एक ईमान और ईमानदारी की निशानी है। ये इमारतें हमारे दियानतदारी की निशानी है। ये ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत, ये असरा हॉस्पिटल की इमारत, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये एमबीए, ये एमसीए, ये नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मास्टर्स के कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी के कॉलेज, ये सब कुछ दियानतदारी व ईमानदारी की निशानियां हैं। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने क्या किया, क्या ये नाकाफी है? बताओ, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारा एक नहीं 2 दवाखाने हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में ये 2 और बढ़ेंगे, इसमें और इजाफा होगा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को जारी व सारी कर रखेगी और इस काम को और आगे लेकर जाएगी। ये हमारा ईमान है। तो अब आप सब ने फैसला कर लिया होगा कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में एआईएमआईएम और उनके भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा कुल 403 विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और सरकार बनते ही डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाया जाएगा और सीएम केशव बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा, जो कि ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, और एक दलित भी सीएम बनेगा जो कि वमन मेशरम साहब इस मोर्चे में हैं। तो अब मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों को अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में विभाजन करके एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में वोट को बांटकर, जैसा देवबंद में बीजेपी को फायदा हुआ वैसे ही पूरे यूपी में फायदा नहीं पहुंचाना है, बल्कि अपने पूरे वोट को एसपी, बीएसपी, कांग्रेस से खींचकर बीजेपी को हराने के लिए और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही देना है। वक्त बहुत कम है, 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है और काम बहुत ज्यादा है। मौलाना जर्जी साहब, इन्होंने ओवैसी साहब पर इस वीडियो में हमला करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ सकता है। मौलाना जर्जी साहब ने कहा कि ओवैसी साहब बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो हैदराबाद में बड़े बड़े एमआईएम ने खोला है, जो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, ये सब कुछ बीजेपी द्वारा फंडिंग की हुई है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर ओवैसी साहब एक कंप्लेन कर दे मौलाना जर्जी साहब के खिलाफ तो वो बहुत आराम से जेल जा सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब ऐसा करेंगे नहीं। दूसरी बात, ये ऐसी झूठ बात है कि भारत का कोई भी मुसलमान इस पर बिलीव नहीं करेगा। क्या कोई मुसलमान ये मान सकता है कि ओवैसी साहब को बीजेपी स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए पैसे देगी? अगर ये रियलिटी है तो भारत का हर मुसलमान फिर बीजेपी को सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है और मौलाना जर्जिस को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर इनको इतनी ही तकलीफ है और ये एक मौलाना है, एक आलिम है खास जमात का, तो इनको तो उन मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए जो समाजवादी पार्टी में रहकर अपने ईमान के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं वो समाजवादी पार्टी नेता का जो है तो मुसलमान लेकिन वो मूर्ति पूजा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं वो समाजवादी पार्टी का नेता का जो है मुसलमान, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, लेकिन वो एक मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन मुसलमानों का जो देवी देवताओं का हाथ में पिक्चर लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं उन मुसलमानों का बात कर रहा हूं जिनको स्टेज से
धक्का दिया जा रहा है।